हाय, वेलकम बैक टू लॉ की दुनिया। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स बिगिन। सबसे पहले, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. This is a written document which lays down the framework demarcating fundamental basic code, structure, procedures, powers and duties of government and its organizations, and the rights and duties of the citizen. सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो हमें सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है जो हर एक इंडियन सिटीजन्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है सो डैट कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहे और सोसाइटी कोऑर्डिनेशन में रन हो जाए एंड हर एक सिटीज़न को अपने अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ मिले. Now let's move on to the functions of the Constitution. Constitution of India क्या क्या functions perform करता है? First, it provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of a society. एक सोसाइटी को पीसफुली रन करने के लिए जो भी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है. सेकेंड, it decides how a government will be constituted and who has the power to make decisions in the society. कॉन्स्टिट्यूशन हमें फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी बताता है जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इंडिया में कौन सा फॉलो होगा और कैसे फॉलो होगा. थर्ड, इट सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स फंडामेंटल इन द सेंस दैट द गवर्नमेंट में नेवर सरपास देम. इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को एक लिमिटेशन के अंदर रखता है कि वो आर्बिट्रेरीली अपने मर्ज़ी से कुछ भी डिसीजंस सिटीजन्स के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते. फोर्थ, इट enables the government to fulfill the aspirations of the society and create conditions for a just society. Fifth, the Constitution of India is the supreme legal authority which binds the legislative, executive and judicial organs of the government. Next is, the Constitution grants all citizens fundamental rights and empowers the independent judiciary to invalidate legislations or government actions which violate the Constitution. Constitution हमें हर एक सिटीज़न को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है जो कि पार्ट 3 में दिया हुआ है और अगर कोई गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो उन लॉज को इनवैलिडेट कर सकता है. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सबसे पहले, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, इलाबोरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स जो कि 22 पार्ट्स एंड 9 शेड्यूल्स में डिवाइडेड थे. एट प्रेजेंट देर आर ऑलमोस्ट 450 आर्टिकल्स विच आर डिवाइडेड इंटू 24 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स. The second salient feature is parliamentary form of government जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से इंस्पायर्ड है जो इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और उनमें सेपरेशन ऑफ पावर भी इंश्योर करता है. थर्ड, इट्स अ यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. जो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं अगर हम उनमें चेंज या फिर अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो हम ईदर सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ कर सकते हैं. फोर्थ इज़ फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स. सबसे पहले, राइट टू इक्वलिटी विच इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18. सेकेंड, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22. Third, right against exploitation, Article 23 and 24. Right to freedom of religion, Article 25 to 28. Cultural and educational rights are given under Article 29 and 30. And lastly, the right to constitutional remedies, which is given under Article 32. The fifth feature is directive principles of state policy, जो कि Part 4 में दिया गया है
और वो एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश करता है। सिक्स्थ इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए थे, वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए हैं, जो पार्ट 4A में एलाबोरेटेड है। सेवेंथ, अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है, पर उसमें बहुत सारे यूनिटरी बायस है, वो हम आगे देखेंगे। नंबर 8 इज़ एडल्ट फ्रेंचाइज। एवरी सिटीजन who is above the age of 18 years have the right to vote in elections। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं अगर उनका एज 18 ईयर्स से अबव है। 9 इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत एसेंशियल होता है, क्योंकि तभी वो अनबायस्ड तरीके से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं अमंग सिटीजन्स और between union and state and individuals, etc. The Supreme Court, the High Court and other lower courts are form part of the Indian judiciary. Number 10 is the secular state. A secular state का मतलब है इंडिया में हर एक रिलीजन को रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है और किसी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है दूसरे के अगेंस्ट। And the last feature is single citizenship. Irrespective of the state we live in, we follow a single citizenship